Hello, my dear students. Hope you all are good. Starting with a chapter 5 Children and It. Okay, what you can see? There are children that are humans. But what is this creature sitting between them? So let us see who is he. Actually, he is Samuel. What is he? Samuel. And this chapter is written by Adit Nesbit. He is an English author and poem. Okay, actually, she is feminine. She is an English author and poet. She published her books for children under the name of E. Nesbit. She wrote more than 60 books for children. She wrote tales of fantasy and magic, in which normal children came across an unusual character or event. ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. बिलीव मी, आप लोग जब इसे पढ़ोगे ना, सच में आप लोगों को ये पढ़कर बहुत मज़ा आएगा. एक बार ये कैरेक्टर देखें, ये जो सैम्यूअल है ये किस तरीके से एक्ट करता है. लेट मी शो यू अ शॉर्ट क्लिप. So, without wasting our time, just now you saw that how that creature Samuel was acting. Who was he? वो सब अब हम अपने चैप्टर में देखेंगे. एटलीस्ट उतना देखकर तो इंटरेस्ट आ ही गया होगा. स्टार्टिंग Cyril, Anthea, Robert, Jane, and the baby called the lamb live in London. Okay, these are the 5 children. Okay, who? Cyril, Anthea, Robert, Jane, and a baby. Baby means उसको क्या कहते हैं सब? लैम्ब. ये सब कहाँ रहने वाले थे? They all were living in London, but their parents take them to stay in the countryside during the summer. The idea of staying in the countryside was wonderful for the children, who were used to rows of dull grey houses and dull grey streets with nowhere to go. However, their father had to go away on business, and their mother had to go away too. Cook and Martha look after them, but the children quickly grow bored. One day, they decide to go outside and build a sand castle in a big gravel pit. Where digging, they come across a strange creature. Read on to find out about their amazing adventure. Okay, now what it is saying that कि एक बार क्या हुआ कि ये जो लंदन के 5 बच्चे थे, इनको इनके पेरेंट्स जो थे वो अक्सर कंट्री साइड ले जाते थे समर के टाइम पे, क्योंकि ये लोग वहाँ पर रह के बहुत बोर हो जाते थे. वहाँ ये लोग निकल नहीं पाते थे. लेकिन जब ये यहाँ पर आते हैं तो इनको इनके जो फादर थे वो बिज़नेस के लिए चले जाते हैं, और उनकी मम्मा भी कहीं गई हुई थी. तो वो बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, और वो किसके अंडर केयर में थे? कुक एंड मार्था. कुक और मार्था ये 2 लोग हैं. दे आर ऑल्सो कैरेक्टर. तो वो थे. तो वो एक दिन बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, चलो आज चलते हैं सैंड कासल. व्हाट इज सैंड कासल? जो जहाँ पे रेत पड़ी होती है ना, बहुत सारा समंदर का किनार, जहाँ पे बीच, हाँ बीच कह सकते हैं हम, सैंड कैसल में. वहाँ पे ना एक बड़ा सा ग्रेवल पिट. व्हाट इज ग्रेवल पिट? अ प्लेस वेयर ग्रेवल इज डग आउट ऑफ द ग्राउंड. ग्रेवल इज कलेक्शन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स यूज्ड इन लेइंग रोड्स. जहाँ पे रोड्स बनाते हैं ना, तो उसमें जो छोटी छोटी से ग्रेवल निकलते हैं, वहाँ पे एक प्लेस होती है. वहाँ पर वो लोग गए थे, जहाँ पर वो गड्ढा कर रहे थे. तो गड्ढा करते करते उन्हें बहुत ही एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है. ना व्हाट इज़ दैट स्ट्रेंज क्रिएचर? एक्चुअली वो स्ट्रेंज क्रिएचर जो है, मैं आपको पहले ही बता चुकी दैट इट इज़ सैम्यूअल. इट इज़ रिटन विथ P, बट P इज़ साइलेंट. ओके, सैम्यूअल. Okay, now let us start with a chapter. It's alive! Anthea screamed. Help! It will get away! Anthea वो गड्ढा कर ही रही थी. वही टाइम पे वो क्या देख उसे, वो क्या चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ये तो जिंदा है, अरे वो भाग जाएगा. What have you found? demanded Robert. A rat? तुम्हें क्या मिला? चूहा.
Perhaps it is a snake, said Jane, shuddering. और जल्दी से डरती हुई जेन क्या कहती है, नहीं नहीं वो तो सांप है. No, said Andrea, it's too big for a rat and too furry for a snake. It's got hands and feet and it spoke to me. नहीं, वो बहुत बड़ा है. फॉर रैट कहने के लिए हम उसे रैट नहीं कह सकते, रैट के लिए वो बहुत बड़ा है और स्नेक के लिए वो बहुत ही अलग टाइप का है. उसके तो हाथ और पैर भी हैं और उसने मुझसे बात भी की. उसने क्या कहा, लीव मी अलोन, सैड अ हस्की वॉइस. यानी एक हस्की वॉइस आई, एक आवाज़ आई. व्हाट इज़ हस्की वॉइस? जो स्लो तो है लेकिन बहुत रफ है. उसने क्या कहा अपनी आवाज़ से, मुझे अकेला छोड़ दो. मेकिंग देम ऑल जम्प बैक एंड देयर हार्ट्स जम्प नियरली एज फास्ट एज दे डिड. अब ये तो बहुत ज़्यादा डर जाते हो, जल्दी से पीछे हट जाते हैं. प्लीज़ प्लीज़ कम आउट, एंथिया सेड, इनटू द होल. आई विश यू वुड. अब वो क्या बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ आप बाहर आओ प्लीज़. ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड पेज. Oh, well, if that's your wish, said the voice, and out of the hole wriggled a fat, furry brown creature. Oh, अब वहाँ से आवाज़ क्या आती है, अच्छा ठीक है अगर ये तुम्हारी इच्छा है. इतना बोलकर वो बाहर आ जाता है. wriggled a fat यानी कि झटपटाते हुए एकदम से बाहर आना और बाहर आकर बैठ जाना. It was about the size of a large cat, but with arms, legs, feet, and hands like a monkey, long whiskers and pointed ears like a bat's. Its eyes were on stalks like a snail's horn, and it could stretch or shorten them. ये इसमें पूरा उसको डिस्क्राइब किया है कि उसका क्रिएचर कैसा था. वो क्रिएचर मैंने आपको फोटोज दिखाई है. लेट मी शो यू दैट फोटो वंस अगेन. सो हियर इट इज. कैन यू सी his eyes, his horns, his fingers, his body, his ears. Okay, so this is a samiid. ये एक ज़मीन से निकला था. तो डेफिनेटली बच्चे डर जाएंगे ना ये देखकर. You're a sand fairy, but I knew the minute I saw you that you were much the wonderfulest thing I've ever seen. Don't go. Oh, well, all right. If you talk to me nicely, perhaps I'll answer you, and perhaps I will. Please stay, said the children, and Jane added. अब बच्चे क्या कहते हैं, प्लीज़ रुक जाओ. और जेन क्या कहता है उसमें, कैन यू ग्रांट अस विशेस लाइक अ रियल फेरी. अब उसने क्या कहा था कि मैं एक सैंड फेरी हूँ ना, तो क्या बोलता है, क्या आप हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो जैसे कि एक सच की परियां होती हैं, जैसे वो भी दूसरे की विश पूरी करती हैं. आई जस्ट डिड इट सेड. यू विश आई वुड कम आउट एंड आई डिड. मैंने अभी अभी करके दिखाया. तुमने सिर्फ सोचा कि मैं बाहर आ जाऊं, तुमने विश किया था ना कि मैं बाहर आऊं और देखो मैं आ गया. ओ प्लीज़ कैन वी हैव अनदर वन, आस्क्ड जेन. ओ लेकिन क्या एक बार और. इफ़ यू मस्ट, इट सेड ग्रम्पली, बट हरी अप अबाउट इट. ठीक है अगर तुम चाहते हो तो मैं कर लूँगा. वर्ड इज़ ग्रम्पली. ग्रम्पली इज़ क्रॉसली एज इफ़ इन अ बैड मूड. उसका मन नहीं था लोगों से बात करने का, लेकिन वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं कर दूँगा, लेकिन जल्दी बताओ क्या है. Please, said Anthea, remembering a wish that she and Jane had talked about. We wish we were very, very beautiful. अब वो क्या बोलती है कि जैन और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बहुत बहुत खूबसूरत हो जाएं. The Samiate stretched out its eyes and on their stalks and seemed to hold its breath and puff itself out until it was twice its normal size. अब वो क्या करता है, अपनी पूरी सांसें रोक लेता है और सांस रोककर ज़ोर से पफ आउट करता है और वो उसका जो साइज़ था वो डबल हो जाता है उस वक्त. ठीक है. आई होप इट डजेंट हर्ट इट सेल्फ, सेड एंथिया. एंथिया बोलती है मुझे उम्मीद है कि शायद इसे खुद पेन ना हो रहा हो और क्रैक इट्स स्किन, या उनकी जो स्किन है वो क्रैक ना हो जाए. रॉबर्ट से सीधी सी बात है ना, अगर हमारी जैसे अभी बॉडी है उसकी डायरेक्ट डबल हो जाएगी तो जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट अगर बलून है, बलून में आप हवा भरते हो तो हवा भरने के बाद अगर जितना उसका डायमेंशन है उतना ही वो फैलेगा ना, और ज़्यादा होगा तो वो भड़ूम से ब्लास्ट हो जाएगा. तो वही बोलती है कहीं वो ऐसा ना हो कि इसकी स्किन क्रैक हो जाए. देन द सैमिएट सडनली लेट आउट इट्स ब्रेथ एंड कोलैप्स्ड डाउन टू इट्स यूजुअल साइज. वो क्या करता है, धीरे से जल्दी से अचानक से फूंक मारता है, और जैसे ही फूंक मारता है तो उसका जो साइज़ था वो वैसे यूजुअल हो जाता है. I hope that didn't hurt, said Anthea.
मुझे लगता उम्मीद है आपको दर्द नहीं हुआ. जस्ट माई विस्कर इट सेड. यू आर अ काइंड एंड थॉटफुल चाइल्ड. सिर्फ मेरे विस्कर्स को थोड़ा सा पेन हुआ. तुम बहुत ही अच्छे और बहुत ही, व्हाट इज थॉटफुल? थॉटफुल इज वो बच्चे जिन्हें दूसरे का ख्याल हो, है ना. तो क्विकली इट बरीड इटसेल्फ इन द सैंड अगेन. और वो इतना बोल के वो अंदर चला जाता है. द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर. ईच ऑफ देम वॉज लुकिंग एट 3 एस्टोनिशिंगली ब्यूटिफुल फेसेस. अब जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो क्या दिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए. इट वॉज लाइक लुकिंग एट स्ट्रेंजर्स. ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी अजनबी को देख रहे थे. यानी कि वो बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे. अब जैसे कि वो पहले दिखते थे, उनका जो फेस था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था. एन्जॉइंग दिस चैप्टर ना. थोड़ी सी स्टोरी पिक्चर वाली, कार्टून में जो देखते हैं, जो परियों की कहानी देखते हैं, वो सब आ गया है इसमें, है ना. If it hadn't been for their clothes, they wouldn't have known each other. अगर उन्होंने कपड़े नहीं पहने होते तो वो बिल्कुल एक दूसरे को पहचान नहीं पाते. कपड़ों से उन्हें पता चला कि ये वही हैं. साइरल, यू लुक लाइक अ गोल्डन हेड एंजल. अब वो क्या बोलती है, साइरल तुम तो बिल्कुल ही गोल्डन बाल वाली परी दिख रही हो. फरिश्ता, एंजल, है ना. सेड सिंथिया. सिंथिया ने कहा, इट्स नॉट लाइक यू. आई थिंक आई लाइक्ड यू एंड रॉबर्ट बेटर बिफोर. और सिर्फ तुम नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रॉबर्ट और तुम ज़्यादा और खूबसूरत हो गई हो. एंड यू 2 गर्ल्स लुक लाइक सिली ग्रीटिंग कार्ड्स. और फिर वो रॉबर्ट क्या कहता है कि तुम दोनों तो बिल्कुल सिल्वर ग्रीटिंग कार्ड्स के जैसे दिख रही हो. लेट्स गो होम, इट मस्ट बी डिनर टाइम. चलो डिनर टाइम हो गया है, अब घर चलते हैं. आई विल कैरी द लैम्प्स एंड एंथिया. एंथिया क्या कहती है, लाओ लैम्प को मुझे दे दो, जो उनका छोटा बेबी था. द बेबी हु हैड वोकन अप took one look at her and hauled यानी अचानक से डर जाना. अब वो जैसे ही उसे देती है, वो बच्चे जब किसी को पहचानते नहीं है तो वो डर के रोने लगते हैं. When the children tried to pick him up, he only fought and kicked. जैसे ही बच्चे उसे उठाने की कोशिश करते थे, वो सिर्फ चिल्लाता था और लड़ने लगता था. It was an hour before the lamp would let them carry him home, and by that time the lamp was as hungry as a lion and as thirsty as a desert. अब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा भूखा, बहुत ज़्यादा प्यासा होता है. वही टाइम पे ये लोग उठाकर उसे घर लेके आते हैं. नाउ कमिंग टू आवर लास्ट पेज. कैन वी टेक इट होम, आस्क्ड जेन. जेन क्या कहती है, क्या हम इसे घर ले चलें? द क्रिएचर टर्न्ड इट्स लॉन्ग स्टॉक्ड आईज टू टेक अ गुड लुक एट हर. डज शी ऑलवेज टॉक नॉनसेंस, इट आस्क्ड. अब वो क्या करता है, वो देखता है उसकी तरफ और बोलता है, क्या ये हमेशा ऐसे ही नॉनसेंस बातें करती है? She doesn't mean to, said Anthea gently. वो कहती नहीं नहीं, उसका मतलब ये नहीं है. We won't hurt you, don't be afraid. हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप डरो मत. Afraid, repeated the creature indignantly. What is indignantly? Angrily, because the creature thought it was not fair. क्योंकि अब उसे गुस्सा आता है कि नहीं, इन बच्चों से मैं क्या डरूंगा. वो बोलता है, Afraid? Me? Don't you know a Samiad when you see one? ओह, और मैं डरूंगा तुमसे? शायद तुम जानती नहीं हो सैमिएड क्या है. अ सैमिएड, रिपीटेड एंथिया. व्हाट्स दैट? अब वो उसे सैमिएड समझ में नहीं आता तो वो बोलती है सैमिएड. अ सैंड फेरी इन इंग्लिश, इट्स सैड क्रॉसली. वो क्या कहता है, सैंड फेरी. व्हाट डू यू मीन फेरी? फेरी इज परी, हिंदी में हम उसे परी कहते हैं. और व्हाट इज सैंड? सैंड यानी रेत, रेत में रहने वाली परी. Now go away. It wrinkled down into the sand. वो जल्दी से बोलती, अब चलो यहाँ से जाओ. और इतना बोल के वो फट से अंदर वापस से घुस जाता है. Please don't go, cried Robert. Please मत जाओ. You are the most wonderful thing I have ever seen. तुम सब इतनी खूबसूरत चीज़ हो जो मैंने इतनी खूबसूरती कभी नहीं देखी. The sand fairy smoothed its long rat like whiskers and smiled. अब वो उसकी ये बात सुन के और स्माइल करने लगता है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आस्क्ड रॉबर्ट. रॉबर्ट क्या पूछता है कि आप यहाँ पे कब से हो? एजेस, said the Samiad. 1000 of years. मैं हज़ारों साल से यहाँ पर हूँ. Where are the other Samiads? asked Robert. रॉबर्ट क्या पूछता है, और बाकी के Samiads कहाँ हैं? The Samiads head and whiskers dropped. अब ये drooped. Drooped is थकान, मतलब एकदम उदास हो जाना. अब वो क्या करता है, अपना सब फेस वगैरह नीचे झुका लेता है.
इट इज़ वेरी सैड, ये बहुत ही दुख की बात है. द चिल्ड्रन यूज टू बिल्ड castles on the beach for us to live in, but they would dig moths around them and that nasty sea would rush in. What is moths? Moths is deep, wide holes that are dug around a fort or a castle to protect it from being attacked. Okay, जो एक गहरे गहरे गड्ढे बना दिए जाते हैं, सुरंग हम बोल सकते हैं उसे. तो वो क्या बोलते हैं कि आप जैसे बच्चे आकर कासल बनाकर चले जाते हैं, लेकिन ये जो समंदर है ये उसे बहाकर ले जाता है, उसे तोड़ देता है. What's that fun? asked. Wasn't that fun? asked साइरिल. अब साइरिल क्या पूछती है, तो क्या मज़ा नहीं आता? Fun, said the Samoyed. हम यानी कि क्या हो जाता है कि उनके जो गड्ढे हैं ना उसके अंदर पानी भर जाता है, तो वो क्या बोलता है? फन, मज़ा. वी आर डेलिकेट क्रिएचर्स, हम बहुत ही डेलिकेट हैं यानी बहुत ही नाजुक हैं. इफ़ वी गेट वेट वी कैच कोल्ड एंड डाई, अगर हम गीले हो जाते हैं तो हमें ज़ुकाम हो जाता है और हमारी डेथ हो जाती है. सो देयर वर फीवर एंड फीवर ऑफ अस, नाउ गुड बाय. तो अब ऐसे करके हम कम और कम होते चले गए और ऐसे ही अब मैं लास्ट बचा हूँ. अब ठीक है, अब मैंने बता दिया सब, अब गुड बाय. Now coming to next page. Reached the house. Jane was almost falling under the lamb's weight. She was glad to hand him to Martha, who was waiting for them at the door. Martha snatched him from her. अब क्या होता है, जब वो जैसे ही दरवाजे के पास तक पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि लैम्प का जो वेट था, बच्चे जब कोई बच्चे को उठाते हैं तो बच्चे में भी वेट होता है, तो उसका हाथ दर्द होने लगता है और वो बहुत खुशी खुशी उसको जाके मार्था को दे देती है. हु इज़ मार्था? मार्था वहाँ पे खड़ी थी दरवाजे के पास, वेट कर रही थी बच्चों का, और वो जल्दी से उस मार्था बच्चों को खींच लेती है. हु ऑन अर्थ आर यू? शी डिमांडेड. व्हाट आर यू डूइंग विद अ बेबी? तुम कौन हो और ये हमारे बेबी के साथ तुम क्या कर रहे हो? वी आर अस, सेड रॉबर्ट. आई एम रॉबर्ट. हम हैं, रॉबर्ट बोलती है. मैं रॉबर्ट हूँ. एंड आई एम साइरिल, एंड साइरिल लेट अस इन. अब बोलती मैं साइरिल हूँ, हमें अंदर आने दो प्लीज़. वी नो विल लुक बेटर, विल लुक डिफरेंट, बट देखो मुझे पता है कि हम लोग अलग दिख रहे हैं, लेकिन बिगेन एंथिया बोलना स्टार्ट करती है. आई डोंट नो हु यू लॉट आर और वॉट यू आर अप टू. मुझे नहीं पता, मार्था बोलती है, मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम क्या चाहते हो. स्नैप्ड मार्था. बट if our children put you up to this, they will be in trouble. Shh. She shut the door in their faces. बोलती है अगर हमारे बच्चे अगर आपको लोगों को यहाँ देख लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे. शू करके उन्हें भगाती है और जल्दी से उनके फेस में दरवाज़ा बंद कर देती है. The children banged at the door and rang the bell, but it was no good. They wandered away down the lane, hungry, thirsty and stunningly beautiful. अब क्या होता है कि वो जाते हैं और जाकर दरवाजे के पास बहुत बैल बजाते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती है. कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनके दरवाजे पीटने का. अब वो क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं. भूखे तो थे ही, प्यासे भी बहुत थे और खूबसूरत तो वो बहुत ज़्यादा दिख रहे थे. फाइनली टायर्ड एंड विथ नो वेयर टू गो दे सेट डाउन अंडर अ हेज. अब जब वो ये देखते हैं कि अब तो कोई मतलब नहीं है तो वो जाकर एक हेज के पास बैठ जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय हेज? हेज इज़ एक ऐसी घासीदार एक जगह होती है, राइट, जहाँ पर जो दो रास्ते से दो गांव सेपरेट हो जाते हैं, वहाँ पर जाकर ही बैठ जाते हैं. इट विल वेयर ऑफ एट सनसेट, सेट जेन. जेन क्या कहती है कि जो हमारा ये रूप है वो जैसे ही सूरज डूबेगा उस वक्त ये चला जाएगा, क्योंकि उनको जो खूबसूरती मिली थी वो लाइफ टाइम के लिए नहीं मिली थी, उनको सिर्फ एक दिन के लिए मिली थी. देन वी विल लुक नॉर्मल अगैन. फिर हम वैसे ही के वैसे ही दिखने लगेंगे. देन हडल्ड टुगेदर फॉर कम्फर्ट दे फील अस्लीप. अब वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है. व्हेन एंथिया अवोक द सन हैड सेट. जैसे ही एंथिया उठती है तो वो देखती है कि जो सूरज है वो ढल चुका है. इट्स ऑल राइट शी क्राइड, वी आर ऑर्डिनरी अगेन. चलो अब ठीक है, आज दिन गुजर गया, अब हम फिर से वैसे ही दिखने लगे. वेयर डू यू थिंक यू हैव बीन? डिमांडेड मार्था व्हेन दे गॉट होम. और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं दोबारा तो मार्था बोलती है ये बताओ तुम कहाँ गए थे. वी हैड सम वेरी स्ट्रेंज चिल्ड्रन हियर दिस आफ्टरनून. वो क्या बोलती है, यहाँ पे कुछ अजीब से बच्चे दोपहर में आए थे. दे वर, सॉरी नॉट दोपहर में, दे केम फॉर डिनर ना.
लेकिन हाँ डिनर के लिए आए थे पर दोपहर के टाइम पर ही आए थे। तो बोलती है आज दोपहर में कुछ अजीब से बच्चे आए थे। दे वर हॉरिबल सेड एंथिया, वो बहुत ही अजीब थे। दे स्टॉप्ड अस फ्रॉम कमिंग होम अंटिल नाउ, वी ओनली जस्ट गॉट अवे एंड वी आर स्टार्विंग। हम जैसे ही जाते हम सिर्फ चुपचाप खड़े होकर ये बात उनकी सुन ही रहे थे, वो कुछ उनसे भी बोलते नहीं हैं। वेल डोंट यू गो नियर देम अगेन, वो बोलती हैं ठीक है कोई बात नहीं लेकिन अब तुम वहाँ पर दोबारा मत जाना। कुक ब्रॉट इन अ सुपर दैट लुक्ड एंड स्मेल डिलीशियस, अब कुक क्या करता है जाता है जाके खाना लेकर आता है जो बहुत ही अच्छा, सुपर इज बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना हुआ और दिखने में भी उतना ही खूबसूरत। वी विल टेक गुड केयर टू नेवर सी देम अगेन, अब हम ये बात अच्छे से, रॉबर्ट क्या कहती है कि हम ध्यान रखेंगे कि वो कभी दोबारा यहाँ ना दिखें। एंड दे नेवर हैव, और वो कभी उनसे मिलते भी नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि एक्चुअली वो वही बच्चे थे ना। यानी कि ये स्टोरी जो है ये स्टोरी किससे रिलेट करती है, एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसमें ये बताया कि उस लोगों की विश किस तरीके से पूरी हुई। उसमें यूट्यूब में बहुत अच्छी 4 या 5 पार्ट की एक स्टोरी है, 5 Children and It. You can watch it, you will definitely enjoy that movie. Okay, and very soon I will upload answer key of this chapter also, so you can use it as your convenience. Okay, so take care, bye bye, and don't forget to subscribe. If you liked my channel, hit the like button and don't forget to share. Take care, bye bye.